हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 4 के चैप्टर यूनिट 2 से द लिटिल फर ट्री। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हो साहिल ग्लोरी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट करना मत भूलना। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, द लिटिल फर ट्री। आप सब सोच रहे होंगे कि ये द लिटिल फर ट्री जो इस चैप्टर का एक दोस्तों गाइस टाइटल है, इसका मतलब क्या है। गाइस, लिटिल फर ट्री का मतलब होता है एक छोटा कांटेदार पौधा। गाइस, यही है लिटिल फर ट्री का मतलब। गाइस, जो यहाँ पर आपको लिख कर आ रहा है Dean10.pdf, दोस्तों ये मैंने PDF के फॉर्म में ये चैप्टर को तैयार किया। इसकी वजह से आपको थोड़ी अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ दिक्कत मत लेना, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करूँगा, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगा। दोस्तों, इसमें एक जादूगर रहता है और एक छोटा सा कांटेदार पौधा रहता है। दोस्तों, ये उन दोनों की कहानी है। दोस्तों, चलिए मैं आपको कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, आप चिंता ना करेगा, क्योंकि मैं आपको लाइन टू लाइन इसकी मीनिंग समझाते चलूँगा। दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ। सेठी। दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूजन खाते हैं कि ये लिखा है कि सेठी लिखा है, सिटी कि क्या लिखा है। दोस्तों, इसको हम हिंदी में लिखेंगे, इसको दोस्तों हम पढ़ेंगे सेठी। दोस्तों, सेठी। दोस्तों, इसे हम कहेंगे सेठी। दोस्तों, सेठी द मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम। सेठी द मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम। दोस्तों, सेठी जो जादूगर था वो अपने घर जा रहा था। When all of a sudden it began to rain, और तभी अचानक बारिश होने लगी, और ये it rained heavily, और ये बारिश बहुत ही तेज थी। सेठी looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. सेठी अपने इधर उधर ताकने लगा और उसने तभी एक फर ट्री को, एक कांटेदार पौधे को देखा। He ran toward it as fast as he could. वह उसकी तरफ। दोस्तों, टोवर्ड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए टूवर्ड्स। दोस्तों, टूवर्ड्स की मतलब होता है उस तरफ, उसकी तरफ, मतलब गाइस उसके डायरेक्शन में। गाइस, इसको हम कहते हैं टूवर्ड्स। टूवर्ड इट एज फास्ट एज ही कुड, जितना वो तेज जा पाता। और जैसे ही soon the rain stopped, सेठी was happy that he did not get wet. और जैसे ही बारिश रुकी, सेठी बहुत खुश था कि वह नहीं भीगा, और उसने कहा कि थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, आस्क फॉर 4 wishes एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। तभी सेठी जो जादूगर, उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, धन्यवाद कि तुमने मुझ पर दया दिखाई। मैं तुमको एक शक्ति देना चाहता हूँ। तुम मुझसे कोई भी 4 शक्ति या 4 विश मांग लो, मैं उसे उन सबको पूरी करूँगा। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सेकंड तरफ। दोस्तों, द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड एवर मेड a nest on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. दोस्तों, जो कांटेदार पौधा था दोस्तों, वो बहुत दुखी था, और इसके दुखी होने के एक पहला कारण था कि इसके जो पौधे थे वो थे कांटेदार, जिससे कोई भी जानवर या पक्षी इस पर अपना घोंसला नहीं बनाते थे। इसके वजह से ये बहुत ही दुखी रहता था और कहता था कि काश मैं भी अपने दूसरे दोस्तों की तरह होता। और अगली सुबह इसकी विश जो थी पूरी हो गई, वो पूरी तरीके से हरा भरा हो गया। तभी एक बकरी आता है और उसके पत्तियों को खा जाता है, और तभी जो फर ट्री कहता है, ओह डियर, मेरे पत्तियों को मत खाओ प्लीज़। उसके बाद वो तभी जो बकरी था उसकी पत्ती खाने लगता है। आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। और तभी फर ट्री, वो छोटा कांटेदार पौधा कहता है कि काश मेरे पास भी सोने के पत्ते होते तो मुझे कोई भी बकरी नहीं खाती। और when the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. और जैसे ही वो फर ट्री अगली सुबह उठा, वह चौंक गया, उसके जो पत्ते थे वो सोने के हो गए, और कहता है कि हाउ हैप्पी एम आई एम, आज मैं कितना खुश हूँ। अ मैन कम along and stole the gold leaves.
तभी एक आदमी आता है, उसके पत्तियों को चुरा लेता है। आई विश आई हैड ग्लास लीफ इन सीड्स, मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। और तभी वो कहता कि काश भगवान मेरे पास शीशे के पत्ते होते तो कोई भी इंसान उसे चुराता नहीं। और अगली सुबह द नेक्स्ट डे इट ग्लास लीव्स ऑन इन द ब्राइट सन, हाउ हैप्पी आई एम, it said. At night the wind blew, ooh, all the glass leaves broke. और अगली सुबह जब इसने ये विश मांगी कि इसके पत्ते शीशे के हो जाए तो उसकी विश पूरी हो गई और उसके जो शीशे के पत्ते थे वो आसमान में चमकने लगे। और वो कहता है कि मैं कितना खुश नसीब हूँ। और जैसे ही दोस्तों रात होती है और तेज तेज हवा चलती है और वो हवा का साउंड था ब्लू, और जितने भी बच्चों ग्लास थे वो सारे टूट गए। और फिर देखिए क्या कहता है फटरी। फटरी कहता है, ओह डियर, सेड द फटरी, आई लाइक माई ordinary like leaves best, for ghosts do not eat them, no man can steal them, the wind will do them no harm, that। और तभी वो कहता है, हे भगवान, मैं तो पहले ही अच्छा था, जब मेरे पत्ते कांटेदार थे तो कम से कम कोई मुझे जानवर, बकरी या कोई जानवर खाते नहीं था, ना कोई मुझे चोरी करता था मेरे पत्तियों को, और ना ही कोई हवा मुझे नुकसान पहुँचाती थी। The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needles back again. और जैसे ही फल ट्री रात को सोया तो सुबह उठते उसके सारे पत्ते पहले जैसे हो गए। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी, said the little fir tree। और फल ट्री और वो कांटेदार पौधा कहता है कि मैं कभी इतना खुश नहीं था जितना मैं आज खुश हूँ। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गई। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स की तरफ जो यहाँ पे गाइस लिखी हुई है। गाइस इसमें न्यू वर्ड्स होता है, प्रीटी का मतलब होता है दोस्तों बदसूरत। गाइस बदसूरत होता है प्रीटी का मतलब। एंड नीडल्स का मतलब होता है कांटेदार। लीव्स का मतलब होता है पत्ता। गोल्ड का मतलब होता है सोना। स्टोल का मतलब होता है चुराना। गाइस इसके साथ हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। हम बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन की तरफ जो एनसीईआरटी के बुक में आप देख सकते हैं। रीडिंग इज फन। ये दोस्तों ये वीडियो मैंने स्पेशली क्लास 4 के स्टूडेंट के लिए बनाई है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन था, प्रीटी लिटिल फर ट्री वाज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स बट। ऑप्शन है, अ गोट कम अलोंग एंड हिट देम, ऑल द लीव्स गॉट वेट इन रेन, अ मैन स्टोल देम। दोस्तों इसमें इसको क्वेश्चन है कि जो लिटिल जो कांटेदार पौधा था वो सोने के पत्ते के साथ खुश था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि इसको वो बेकार लगने लगे। तो आप सब जानते हैं कि कोई आदमी आता तो चुरा कर ले जाता, तो इसका आंसर होगा हमारा कम एंड स्टोल देम। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते गाइस। द बीट द फर ट्री वाज सेड। दोस्तों फर ट्री क्या कहता है कि बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, बिकॉज इट हैड नीडल्स लाइक लीव्स, बिकॉज इट वाज वेरी शॉर्ट। दोस्तों बताइए कि फर ट्री क्या कहता है कि उसके पौधे हर पीले रंग के हैं, क्या उसके पौधे कांटेदार है, क्या कि इसके पौधे इसको वो छोटा है। तो सब जानते हैं कि फर ट्री फल का मतलब होता है कांटेदार। तो गाइस इसके पत्ते थे कांटेदार, जिससे वो दुखी होकर सेठी से विश मांगता है। दोस्तों ये है हमारा इसका आंसर। दोस्तों फी कहता है कि दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है इसका एमसीक्यू का। द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स। दोस्तों जो फर ट्री था, जो कांटेदार पौधा था, जो वो पेड़ था, वो अपने कांटेदार पत्तियों से क्यों खुश नहीं था? क्योंकि एक आदमी आता है और चुरा लेता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।